एस्टर अध्याय 6। सेही रात्रि रे राजा सोई पारला नहीं, एणु से स्मरणीय इतिहास पुस्तक आनियाकु आज्ञा देला। पुणी ताहा राजा साक्षातरे पाठ करागला। तहिरे एही लिखित कथा देखागला, राजार नपुंसक बिगथन ओ तेरस नामे दुई जन द्वारपाल अक्षसरस राजांकु बध करियाकु चेष्टा करथिबारु मर्दख्य तहिर संवाद देइथिला। एणु राजा पचारला, एथिपई मर्दख्यकु की प्रकार सम्मान और उच्च पद दिया जाई अछि? राजार सेवाकारी दास माने कहिले, ताहा पई किछि करा जाई नहीं। तेणु राजा पचारला, प्रांगण रे किए अछि? एही समय रे हामन अपना प्रस्तुत फांसी काठरे मर्दख्यकु फांसी देवा पई राजाकु कहिबा निमंते राजगृहर बाहर प्रांगण को आसीथिला। तेणु राजार दास माने ताहाकु कहिले, देखंतु हामन प्रांगण रे ठिया हेउछि। तेबे राजा कहिला, से भीतर को आसु। तहिरे हामन भीतर को आसंते राजा ताहाकु कहिला, राजा जाहाकु सम्मान करियाकु तुष्ट होंती ताहा प्रति कौन करा जीवो? हामन मने मने भाविला, राजा मो बिनु आउ काहाकु सम्मान करियाकु अधिक तुष्ट हेबे। एणु हामन राजांकु उत्तर देला, महाराज जाहाकु सम्मान करियाकु तुष्ट होंती ताहा पई महाराजांक परिधेय राजकीय वस्त्र और महाराजांक आरोहणर राजमुकुट भूषित अश्व अणा जाऊ। आउ सेही वस्त्र ओ अश्व महाराजांकर एक प्रधान अधिपतिर हस्तरे दिया जाऊ। पुणी महाराज जाहाकु सम्मान करियाकु तुष्ट होंती ताहाकु सेमाने सेही राजवस्त्र पिंधाउंतु ओ सेही अश्वरे आरोहण कराई नगर दांडरे ताहार आगे आगे यह घोषणा करंतु, महाराज जाहार सम्मान रे तुष्ट होंती ताहा प्रति ए रूप करा जाए। एथिरे राजा हामन को कहिला, तुम्हे यह शीघ्र कर, जेपरी कहिल सेपरी सेही वस्त्र और सेही अश्व घेनी राजद्वार रे उपविष्ट जिहुदीय मर्दख्य प्रति कर। तुम्हे जे सकल कथा कहियछ तहिरु किछि उणा कर नहीं। तेणु हामन सेही वस्त्र और अश्व नहीं मर्दख्यकु वस्त्रन्वित कला और अश्वारोहण कराई नगरर दांडरे बुलाइला। पुणी महाराज जाहाकु सम्मान करियाकु तुष्ट हुअंती ताहा प्रति ए रूप करा जाए, एही कथा ताहार आगे आगे घोषणा कला। एउतारु मर्दख्य पुनर्बार राजद्वार को आसिला। मात्र हामन शोकान्वित होई ओ मस्तक ढांकी अपना गृह को शीघ्र गला। पुणी हामन अपना प्रति घटित एही समस्त कथा अपना भार्या सेरसकु ओ अपनार समस्त मित्रंकु कहिला। तहिरे ताहार ज्ञानी लोक माने ओ ताहार भार्या सेरस ताहाकु कहिले, जहा साक्षातरे तुम्भर एही पतनर आरंभ होइछि, से मर्दख्य जेबे जिहुदी वंशीय लोक हुए तेबे तुम्भे ताहाकु जय करि परिबो नहीं, मात्र ताहार साक्षातरे नितांत पतित हेबो। सेमाने ताहा सहित ए रूप कथावार्ता करू करू राज नपुंसक माने आसी एस्टरर प्रस्तुत भोजकु हामन को नेबा पई चंचल हेले। एस्टर अध्याय 7। एही रूपे एस्टर रानी सहित राजा ओ हामन भोजन करियाकु उपस्थित हेले। राजा सेही द्वितीय दिन द्राक्षारस पान करिया बेले एस्टर को पुनर्बार कहिला, आगो एस्टर रानी, तुम्भर निवेदन कौन? ताहा तुम्भकु दत्त हेबो ओ तुम्भर प्रार्थना कौन? ताहा अर्धेक राज्य पर्यंत हेले सिद्ध करा जिवो। तेणु एस्टर रानी उत्तर देई कहिला, हे महाराज, मु जेबे आपणक दृष्टि रे अनुग्रह पाई अछि, आउ जेबे महाराज संतुष्ट हुअंती तेबे मोहर निवेदन अनुसारे मो प्राण ओ मो प्रार्थना अनुसारे मो लोक माने मते दिया जाउंतु। कारण आम्भे माने मु ओ मोहर लोक माने संगारित ओ हत ओ विनष्ट हेबा निमंते विकृत होइअछु। जेबे आम्भे माने केवल दासदासी हेबा पई विकृत होइथांतु, तेबे शत्रु महाराजांकर एही क्षति परिशोध करि न पारिले मु नीरव होई रहंती। एथिरे अक्षसरस राजा एस्टर रानी की कहिला, जे एपरी कर्म करियाकु मनरे साहस बांधी अछि, से किए ओ से केउठारे अछि? एस्टर कहिला, एही दुष्ट हामन एक जन विपक्ष ओ शत्रु। तहिरे राजा ओ रानी साक्षातरे हामन भीत हेला। आउ राजा क्रोधरे द्राक्षारस पानशालरू उठी राजगृहर उद्यान को गला। तहिरे राजा द्वारा आपणार अमंगल निश्चित होइअछि एहा जानी हामन एस्टर रानी निकटरे आपना प्राण मागियाकु ठिया हेला। तेबे राजा राजगृहर उद्यानरू द्राक्षारस पानशाला को लेउटी आसिला। सेतेबेले एस्टर जेउ आसन रे बसिला, हामन
तही उपरे पड़िथिला। तेणु राजा कहिला, ए कौन गृह मध्य मो साक्षात राणी की बलात्कार करिवो? एही कथा राजा मुखरू बाहरिबा मात्र लोक माने हामन मुख ढांकी पकाइले। अनंतर राजार साक्षात उपस्थित हर्बणा नामक एक नपुंसक राजा को कहला, देखंतु महाराजा पक्षरे हितजनक संवाद दई मर्दकय निमंते हामन 50 हात उच्च फांसी काठ प्रस्तुत करिअछि। ताहा हामन गृह स्थापित होइअछि। राजा कहला, तही उपरे याकु फांसी दियो। एथिरे हामन मर्दकय निमंते जेउ फांसी काठ प्रस्तुत करथिला तही उपरे सेमाने हामन को फांसी देले। तहीरे राजार क्रोध शांत हैला। एस्टर अध्याय 8। सेही दिन अक्षेसरस राजा एस्टर राणी की जिहुदीय लोकमानकर शत्रु हामन गृहादि देला। आउ मर्दकय राजांक साक्षात उपस्थित हैला, कारण मर्दकय आपणार कौन हुए एहा एस्टर जणाइथिला। एथिरे राजा हामन ठारू जेउ अंगुरी नेइथिला ताहा काढी मर्दकय को देला। पुणी एस्टर हामन गृह उपरे मर्दकय को नियुक्त कला। एस्टर राजा निकटरे पुनर्बार निवेदन कला। पुणी जिहुदीय मानक प्रतिकूल रे अगाग्य हामन कृत अमंगल और ताहार कल्पित कल्पना निवारणार्थे ताहार चरण पड़ी रोदन करी प्रार्थना कला। तहिरे राजा एस्टर आड़े सुवर्ण दंड विस्तार करते। एस्टर उठी राजा छमुरे ठिया होई कहिला, जेबे महाराज संतुष्ट हुंती, जेबे मु महाराजंक दृष्टि रे अनुग्रह पाइअछि, पुणी एही कर्म महाराजंक दृष्टि रे यथार्थ बोध हुए, आउ मु महाराजंकर तुष्टिकारिणी अटे, तेबे महाराजंकर समुदाय प्रदेशस्थ जिहुदी मानकु विनाश करिया पई अगाग्य हमदाथर पुत्र हामन जे सकल पत्र लेखिबाकु परामर्श देइथिला ताहा अन्यथा करिबाकु लेखा जाऊ। जेहेतु मो लोकंक प्रति जो अमंगल घटिबो ताहा देखि मु किपरि सही परिबी, पुणी आपणा कुटुंब मानक विनाश देखि कि रूपे सही परिबी। एथिरे अक्षेसरस राजा एस्टर राणी की और जिहुदीय मर्दकय को कहिला, देख मु एस्टर को हामन गृह देली। लोक माने हामन को फांसी काठरे फांसी देई असंती, कारण से जिहुदीय मानक उपरे हस्तक्षेप करिथिला। मध्य तुमे माने राजा नामरे जिहुदीय मानक निकट को आपणा आपणा इच्छानुसारे पत्र लेख और ताहा राजार अंगुरी मोहरांकित कर, कारण राजार नामरे लिखित और राजार अंगुरी मोहरांकित पत्र केही अन्यथा करि न पारे। तेणु तृतीय मासर अर्थात सिबन मासर 23 दिन रे राजार लेखक माने आहूत हुंते मर्दकयर सकल आज्ञानुसारे जिहुदीय मानक निकट को और हिंदुस्तान ठारू कूच देश पर्यंत 127 प्रदेशांतर्गत प्रत्येक प्रदेशर अक्षरानुसारे क्षितिपाल और शासनकर्ता और प्रदेशाधिपति मानक निकट को, पुणी प्रत्येक गोष्ठी की सेमानक भाषानुसारे आउ जिहुदीय लोक मानक निकट को सेमानक अक्षर और भाषानुसारे पत्र लिखित हैला। पुणी से राजा अक्षेसरस नाम लेखि और राजार अंगुरी मोहरांकित करी अश्वशाला जात राजकीय अश्व बाहना रूढ़ द्रुतगामी दूतगण हस्तरे पत्र पठाइला। तद्वारा अक्षेसरस राजार सबु प्रदेश एक दिन अर्थात अदर नामक 12 मासर 13 दिन प्रत्येक नगर सबु जिहुदीय को एकत्र होई आपणा आपणा प्राण रक्षार्थे ठिया हेबाकू, पुणी जेउ गोष्ठी और प्रदेश सेमानक विपक्षता करिवे सेमानक सामर्थ्य और सेमानक बालक और स्त्री सकल को संहार और बध और विनाश करिबाकू, पुणी सेमानकर समस्त द्रव्य लुटिबाकू राजा अनुमति देला। आउ सेही दिन जेपरि जिहुदीय माने आपणा मानक शत्रुगण ठारू परिशोध नेबाकू प्रस्तुत हेबे, एथिपई प्रत्येक प्रदेश रे और समुदाय लोकंक निकटरे प्रचारित हेबा निमंते सेही आज्ञापत्रर एक प्रतिलिपि दियागला। तहिरे द्रुतगामी राजकीय अश्वारूढ़ दूत माने राजाज्ञारे त्वरित प्रवर्तित होई चलीगले। पुणी सुसन राजधानी रे सेही आज्ञा प्रकाशित हैला। एउतारू मर्दकय नील और शुक्ल वर्ण राजकीय वस्त्र पिंधि मस्तकरे सुवर्णमय बृहत मुकुट देई सरु और धूम्रवर्ण उत्तरीय वस्त्र रे वस्त्रानुत होई राजा छामुरु बाहर को गला। तहिरे सुसन राजधानी आनंद और हर्षनादरे परिपूर्ण हैला। आउ जिहुदीय मानकर दीप्ति और आनंद और हर्ष और संभ्रमर उदय हैला। पुणी प्रति प्रदेश रे और प्रति नगर रे जे कोनोसी स्थान रे राजज्ञा और नियम पत्र उपस्थित हैला,
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଓ ଆମୋଦ ଓ ଭୋଜ ଓ ମଙ୍ଗଳର ଦିନ ହେଲା। ପୁଣି ଦେଶର ଅନେକ ଲୋକ ଜିହୁଦୀୟ ମତାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଭୀତ ହେଲେ। ଏଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟାୟ 9। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅଦର ନାମକ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ ରାଜାଜ୍ଞା ଓ ନିୟମର ସିଦ୍ଧି ସମୟ ନିକଟ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେହିଦିନ ଏପରି ବିପରୀତ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ଜିହୁଦୀୟମାନେ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀୟମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ହିଂସା ଚେଷ୍ଟାକାରୀଗଣ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ ରାଜାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଦେଶାଧିପତି ଓ କ୍ଷିତିପାଳ ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କାରଣ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ସକାଶେ ସେମାନେ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ରାଜଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ଥିଲା ଓ ତାହାର ଯଶ ସର୍ବ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା, କାରଣ ସେହି ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ମହାନ ହେଲା। ପୁଣି ଜିହୁଦୀୟମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗାଘାତ ଓ ସଂହାର ଓ ବିନାଶ କଲେ। ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀଗଣ ପ୍ରତି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କଲେ। ଏହି ରୂପେ ଜିହୁଦୀୟମାନେ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ବଧ ଓ ବିନାଶ କଲେ। ପୁଣି ପର୍ସନ୍ଦାଥ ଓ ଦଲଫୋନ ଓ ଅସ୍ପାଥ ଓ ପୋରାଥ ଓ ଅଦଲ୍ୟ ଓ ଅରିଦାଥ ଓ ପର୍ମସ୍ତ ଓ ଅରିଶୟ ଓ ଅରିଦୟ ଓ ବୈଶାଥ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହମଦାଥର ପୁତ୍ର ହାମନର ଏହି 10 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଧ କଲେ। ମାତ୍ର ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ସେମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ହତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସେହି ଦିନରେ ରାଜା ଛାମୁକୁ ଆସନ୍ତେ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକି କହିଲା, ଜିହୁଦୀୟମାନେ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ 500 ଲୋକ ଓ ହାମନର 10 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ରାଜାର ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶ ସକଳରେ କଣ କରିନଥିବେ? ଏବେ ତୁମ୍ଭର ନିବେଦନ କଣ, ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦତ୍ତ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ, ତାହା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ଏଷ୍ଟର କହିଲା, ଯେବେ ମହାରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ କାଲି ହିଁ କରିବାର ଅନୁମତି ସୁସନସ୍ଥ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦତ୍ତ ହେଉ। ଆଉ ହାମନର 10 ପୁତ୍ର ଫାଶୀ କାଠରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଉନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେପରି କରାଯିବାକୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ପୁଣି ସେହି ଆଜ୍ଞା ସୁସନରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ହାମନର 10 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଫାଶୀ କାଠରେ ଟଙ୍ଗାଇଲେ। ଆଉ ସୁସନସ୍ଥ ଜିହୁଦୀୟମାନେ ଅଦର ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସୁସନରେ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ମାତ୍ର ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାଜାର ନାନା ପ୍ରଦେଶ ନିବାସୀ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ। ପୁଣି ଆପଣାମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣଠାରୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇ ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କର 75,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ମାତ୍ର ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଦର ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ ହେଲା। ପୁଣି ସେହି ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରି ତାହା ଭୋଜନପାନ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଦିନ କଲେ। ମାତ୍ର ସୁସନସ୍ଥ ଜିହୁଦୀୟମାନେ ସେହି ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଓ ସେହି ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦିନରେ ବିଶ୍ରାମ କରି ତାହା ଭୋଜନପାନର ଓ ଆନନ୍ଦର ଦିନ କଲେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀରହୀନ ନଗର ନିବାସୀ ଜିହୁଦୀୟମାନେ ଅଦର ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଭୋଜନପାନ ଓ ମଙ୍ଗଳର ପୁଣି ପରସ୍ପର ଅଂଶ ପଠାଇବାର ଦିନ କରି ମାନନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଲେଖିଲା ଓ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ ରାଜାର ନିକଟସ୍ଥ ଓ ଦୂରସ୍ଥ ସକଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ପଠାଇଲା। ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଜିହୁଦୀୟମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣଠାରୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଲେ, ପୁଣି ଯେଉଁ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଓ ଶୋକ ମଙ୍ଗଳ ଦିନରେ ପରିଣତ ହେଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେହି ମାସର ସେହି 2 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦର ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଦିନକୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଭୋଜନପାନ ଓ ଆନନ୍ଦର ଓ ପରସ୍ପର ଅଂଶ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦାନ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ଦିନ କରି ମାନିବେ, ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ତହିଁରେ ଜିହୁଦୀୟମାନେ ଯେପରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଯେପରି ଲେଖିଥିଲା, ସେମାନେ ତଦ୍ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ।
कारण समुदाय जिहुदीय लोकर शत्रु अगागिय हमदातार पुत्र हामन सेमानंकु विनाश करिवार संकल्प करी सेमानंकु लुप्त और विनाश करिया पई पुरो अर्थात गुलीबांट करथिला। मात्र राजा छामुकु ए विषय आसंते से एही आज्ञापत्र देला, हामन जिहुदीय मानक विरुद्ध रे जेउ दुष्ट संकल्प करियछि ताहा ताहार निज मस्तकरे बर्तु, पुणी से ओ ताहार पुत्र माने फांसी काठरे टंगा जाउंतु। ए निमंते पुरो नामानुसारे सेही 2 दिनर नाम पुरीम हेला। पुणी सेही पत्रर सकल कथा सकाशु ओ से विषय जहा सेमाने देखिथिले ओ सेमानक प्रति जहा घटितिला तही सकाशु जिहुदीय माने आपणा मानकर ओ आपणा आपणा वंशर ओ जिहुदी मतावलंबी गणर कर्तव्य बोली यह स्थिर कले जे तत्संपर्कीय लिखित आज्ञा और निरूपित समयानुसारे सेमाने वर्षक वर्ष एही 2 दिन पालन करिवे और कौनसी रूपे ताहा लोप करिवे नहीं। आउ समस्त पुरुष परंपरा रे प्रत्येक वंश रे और प्रत्येक प्रदेश रे और प्रत्येक नगर रे सेही 2 दिन स्मरण और पालन कराजिवो। पुणी एही पुरीम दिन जिहुदिया मानक मध्यरु लोप पाइब नहीं ओ सेमानक वंश मध्यरु सेही 2 दिनर स्मरण लुप्त हेब नहीं। अबिहैल कन्या एस्टर राणी और जिहुदीय मर्दख्य पुरीम दिन विषयक एही द्वितीय पत्र स्थिरकरणार्थे संपूर्ण क्षमता सहित लेखिले। पुणी जिहुदीय मर्दख्य और एस्टर राणी जिहुदीय मानक निमंते उपवास और क्रंदन विषयक जेउ आज्ञा देइथिले और सेमानकर आपणा मानक पई ओ आपणा मानक वंश पई जहा स्थिर करथिले तदनुसारे मर्दख्य निरूपित काल रे पुरीम सेही 2 दिनर पालन स्थिर करिमा निमंते अक्षेश्वरस्व राजार अधीनस्थ 127 प्रदेश रे थिबा समस्त जिहुदीय मानक ठाकु शांति और सत्य वाक्ययुक्त पत्र प्रेरण कला। एही रूपे एस्टर आज्ञा द्वारा पुरीम दिनर विधि स्थिरीकृत हैला और ताहा पुस्तक रे लेखा गला। एस्टर अध्याय 10। सेही अक्षेश्वरस्व राजा देश और समुद्रस्थ उपद्वीप समूह रे कर बसाइला। पुणी ताहार पराक्रम और प्रभावर सबु कथा आउ राजा मर्दख्य को जेउ महत्व देई उच्च पदरे नियुक्त कला तहिरे संपूर्ण विवरण कि मादीय और पारस्य देशर राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लिखित नहीं। कारण जिहुदीय मर्दख्य अक्षेश्वरस्व राजार प्रधानमंत्री होई जिहुदीय लोकमानक मध्यरे महान और आपणा भ्रातृ समूह मध्यरे प्रियपात्र और आपणा लोकंकर मंगलानसी पुणी आपणा समस्त वंश प्रति शांतिवादी थिला।